नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यदि हमारी कुंडली में कोई नवग्रहों में से ग्रह कमजोर है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो वो कौन से तरीके हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादा नहीं जानता है ज्योतिष के बारे में, तो वो कौन से सामान्य से उपाय करके भी वो इन ग्रहों को बलि कर सकता है। और हमारे ग्रंथों में, पराशर होरा शास्त्र में इनके क्या क्या पर्यायवाची दिए गए हैं, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम सूर्य ग्रह से। तो जब भी कभी सूर्य ग्रह का बल कमजोर होता है, यानी सूर्य जैसे मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं, और हमने ये देख लिया कि उनका निचत्व भी भंग नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से उनको वर्गोत्तम का बल भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें किसी उपचार की खास आवश्यकता होती है। अगर किसी कुंडली में उनका नीच भंग हो जाता है, वर्गोत्तम बल मिल जाता है, या ग्रह परिवर्तन बल से ग्रह बली हो जाता है, तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए। कोई ऐसा भय तो पालना ही नहीं है। उपचारों में भी हमें कोई भय नहीं मानना है कि हम उपचार इसलिए कर रहे हैं, हम कोई रेमेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भयभीत हैं। हमने जो भी अपने पूर्व जन्म में हमने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो हमें प्रारब्ध स्वरूप अभी प्राप्त हो रहा है। तो अगर उसको सजग होकर, उस समय कर्तव्य परायण होकर उसका हम भोग करें, या उसमें हम जो भी क्रिया, हमें जो भी ऐसा फल मिल रहा है, कुछ बुरा फल मिल रहा है, तो उसको भी सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो अपने आप में रेमेडी है ही। जैसे कहा जाता है कि जब भी जीवन में दंड समय आता है तो ज्यादा उतावले होना, ज्यादा भागने की कोशिश करना, अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग जाना, ये ठीक नहीं है। युद्ध स्थिति किसी की जीवन में भी कभी भी आ सकती है, उस समय डटकर उस परिस्थिति का मुकाबला करना ही सबसे बड़ा रेमेडी है। लेकिन इसके अलावा भी जो जो ग्रहों का स्वरूप है, जो जो उनके पर्यायवाची हैं, अगर हम उनका विशेष ध्यान रखेंगे तो हमें और बल मिलेगा। और वो समय, जो समय अवधि लग रही थी कि वो 5 वर्ष 3 वर्ष ऐसी रहेगी, वो जल्दी ही उसका जो बुरा इंपैक्ट है वो खत्म होने लग जाता है, बुरा प्रभाव खत्म होता दिखाई देता है। तो सूर्य अगर हमारे कुंडली में कमजोर है, नीच राशि में है, शत्रुवत होकर त्रिक भावों में बैठे हैं, तो व्यक्ति का जो गवर्नमेंट का पार्ट है, सरकारी पक्ष है, वो बड़ा कमजोर सा रहता है। सूर्य कारक माने जाते हैं पिता, सरकार। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? सूर्य बल को बढ़ाने के लिए उसको पहले तो जो अवतारों में, पराशर होरा शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र में अवतारों के साथ जो संबंध बताया गया है, भगवान राम का उनको विशेष आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से राम राज्य की बात होती है तो भगवान राम के उनकी पूजा करना, उनके किसी भी चरित्र के बारे में ज्यादा जानना, उनका किस प्रकार का एक राजा के रूप में कैसे थे भगवान राम, इस प्रकार से समझना। क्योंकि यहां सूर्य को सीधा राजा के साथ जोड़ा जा रहा है, पिता के साथ। तो पिता समान व्यक्तियों को अतिरिक्त आदर सम्मान देने से सूर्य का बल अगर चार्ट में नहीं भी है तो भी वो बल हमें प्राप्त होने लग जाता है। हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपके चार्ट में वो बल कहीं कमजोर है तो पिता के साथ रहिए, वो पिता के जरिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक हो गया। कोई व्यक्ति अधिकारी है और अच्छे कोई अधिकारी, उनका सम्मान हमें विशेष करना चाहिए। जैसे हमें घर में नौकर का सम्मान करना चाहिए, वैसे ही हमें अलग अलग प्रकार सबका सम्मान है। ऐसा नहीं कि खाली सम्मान नौकरों का है, राजा का है, सबका सम्मान बराबर है। माने राजा का एक अलग विधान है सम्मान का, नौकरों का भी सम्मान होना चाहिए। तो वो अलग अलग विचार अपने को करना है कि जो भी किसी राज पद पे है वो भी सम्मान के हकदार हैं, वो किस प्रकार का जो भी मानक प्रक्रियाएं उनका हमें पूरा पालन करना चाहिए। कई दफा मन में विचार रहता है कि नहीं, ये तो
सरकारी पद प्राप्त है, ये अपने पद का दुरुपयोग करते, इस प्रकार की भावना को मन में आने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब सब में ब्रह्म की बात करते हैं तो जो बुरा कर रहा है उसको तो उसका फल मिलेगा, लेकिन हम अपनी दृष्टि या हम अपना उपचार क्यों खराब करें। तो हमें एक समभाव रखना है, या विशेष आदर सम्मान जो भी सरकार पक्ष के अधिकारी हैं उनको देना ही है। विशेष आदर हमें तो देना ही, जिसका सूर्य कमजोर है। ठीक हो गया। राजा, कोई भी हमारे जहां हम रहते हैं, अब राजा पक्ष किस प्रकार से मान सकते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के कोई सरपंच हैं, कोई वहां के मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में वहां के अधिकारी, आपके बॉस हैं। कई लोगों को अपने बॉस से चिढ़ होने लग जाती है कि नहीं, ये बॉस की मैं इज्जत क्यों करूं, या वो इज्जत के लिए थोड़ी मेरा बॉस है, वो मैं तो काम करता। ऐसा नहीं है। हम अपने, अगर हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा भाई हमारे दुर्योधन ने मैंने उनका नमक खाया और अब मैं अपने प्राण भी उनके लिए न्यौछावर कर सकता हूं। मुझे पता है कि सामने वाले पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां धर्म है, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। तो हमें जो ये वाला जो पक्ष है वो भी हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं, हमारी जो भी कंपनी है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो परिवार चल रहा है, उनका भी हमें पूरा सम्मान, अपने बॉस का, अपनी कंपनी का, अपने एंटरप्राइज जिसके साथ भी हम कार्यरत हैं। क्योंकि ये वाली भावना आजकल बड़ी ज्यादा प्रचलित हो गई है, अपने बॉस को, अपनी कंपनी को नीचा दिखाने, इस प्रकार कहना कि हमारी कंपनी तो कुछ नहीं करती, जबकि सब कुछ उनको उसी कंपनी से प्राप्त हो रहा है। और उसके बावजूद भी, और बॉस को एक, वो तो हमारे शास्त्रों में भी है, राजा को एक सम्मान तो अपने को देना ही चाहिए। हम बॉस की दृष्टि से कह रहे हैं, कंपनी की दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन जो एक पद की गरिमा है भाई, हम एक साधारण एम्प्लॉय अगर कंपनी के हैं, मानवता की दृष्टि से तो सभी मानव है, लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात आती है, हम जो प्रक्रियाएं बनी है कि भाई ये ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, उस मानक प्रक्रिया का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें उसका कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, और बिल्कुल गलती से भी हमें अपने बॉस का वाणी से अनादर, या उसके मतलब उसके सामने तो करना ही नहीं, उसके पीठ पीछे भी उसका अनादर नहीं करना है। अगर हम कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे और सूर्य हमारा क्षीण है, तो आप यकीन माने कभी भी आपको जो भी सूर्य से प्राप्त होने वाली चीजें वो प्राप्त नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो ये विशेष रूप से उन लोगों को तो ध्यान रखना ही है जिनका सूर्य क्षीण हो गया है, निस्तेज है, उसमें बल नहीं है, शत्रुवत होकर कहीं ऐसा लग रहा है सूर्य राहु का मिलन हो रहा है। तो सूर्य को बढ़ाने के लिए अपने जो भी सीनियर बॉस उसके हैं, अधिकारियों को, एक विषय होता है प्रसन्न रखना, एक होता है प्रसन्न अगर नहीं रख सकता है किसी कारणवश, एटलीस्ट उसका अभिनय तो कर सकता है, कम से कम उसका अभिनय तो कर ही सकता है कि पूरी तरह से। कई लोग होते हैं कि नहीं, मैं अपने बॉस को बिल्कुल नहीं मानता हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी कारणवश हमारी बॉस के साथ, सीनियर के साथ खटपट हो भी जाती है, तभी भी कोशिश यहां तक करनी चाहिए कि हम चाहे अभिनय भी कर लें। हालांकि फर्स्ट क्लास तो वही है, मन, हृदय, मन, वचन, वाणी से उसका सम्मान करना। किसी कारणवश, अब क्योंकि हम मानते हैं कि हम सदोष हैं, हमें कोई ना कोई दोष व्याप्त हो गया है, हमें अभी बॉस को लेकर हम पूरी तरह से कुछ ऐसा क्रोध अभी व्याप्त है, तो कोई बात नहीं, उस समय के लिए, तत्काल के लिए आप अभिनय भी कर लें अगर बॉस के सम्मान का, तो भी आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। तो ध्यान रखना, दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो हम पूरी तरह से पारलौकिक बल की बात करते हैं, एक होता है लौकिक बल की बात। लौकिक बल तो आपको तुरंत दिखाई देने लग जाते हैं, पारलौकिक में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बली होते हैं। जब हमें तुरंत हम बॉस की इज्जत करने लग रहे हैं, दिख रहा है वो, तो फिर उसका लौकिक फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो पारलौकिक बल है कि हम मन, वचन, वाणी से, बॉस नहीं है तभी भी हम उस हृदय से उसका सम्मान करते हैं, भाई वो बॉस है, कितनी कठिन चीज, कठिनाइयों को वो टैकल करते हैं। तो ऐसा करने से भी हमारा सूर्य, अगर सूर्यास्त के समय भी आपका जन्म हुआ है, सूर्य आपका सप्तम भाव में कहीं पीड़ित अवस्था में है, तो भी यकीन माने आपके सूर्य महाराज कमजोर होकर भी आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। और कई दफा मैंने जैसे पहले कई वीडियो में भी बताया था, कई दफा जातक को जीवन भर ऐसा लगता रहता है कि मेरा सूर्य कमजोर है, मेरा सूर्य नीच का है, लेकिन जब उसकी मनोदशा बदलती है, यकीन माने आप इसको बड़ी गंभीरता से लें, वो अभी तक 35 वर्ष तक वो यही मानता था कि मेरा सूर्य खराब है,
और सूर्य नीच का था भी उसका, और फिर उसके मन में उसके कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ, उसने इस प्रकार का कार्य करना शुरू हुआ, उसने अपने बॉस, मालिक, राजा, पिता स्वरूप, इन सभी का मन में बहुत ज्यादा उसके मन में सम्मान आने लग गया, यानी उपचार करने के लिए उसने तय किया। तभी अचानक किसी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र से, किसी ज्योतिष के सूत्र से उसको पता लगा कि मेरे तो सूर्य महाराज वर्गोत्तम है, या मेरे सूर्य का जो नीचत्व है वो तो भंग हो गया। मतलब आप ये समझ रहे हैं, ये जानकारी भी उसको तब प्राप्त हुई जब उसने सूर्य के संबंधित उपाय करने लगे, क्योंकि ज्योतिष में कई ऐसे सूत्र हैं, तो हम क्या पता कौन से सूत्र मान के, शुरुआत में हमने खाली अपने लग्न चार्ट से ही मानकर बैठे थे, या मैंने तो ऐसा भी देखा है, मेरे कई सामने ऐसे केसेस भी हमने स्टडी करे जहां पर कोई प्लैनेट नीच का, उस जिंदगी भर उसने यही सोचा कि मेरा ये प्लैनेट संबंधित नीच का है, उसको 32 वर्ष की आयु के बाद उसने अपनी जब मनोदशा को थोड़ा सुधारना शुरू किया, रेमेडी करना शुरू किया, तो पता लगा, उनके दादी से पता लगा कि आपका जन्म समय ही गलत है, जिसमें वो प्लैनेट वो नीच का माने बैठा था। उस प्लैनेट की दशा अपने आप ही उसको एक नया चार्ट मिला जहां सुधरी हुई प्लैनेट की दशा उसको प्राप्त हुई। माने वो रियलाइज भी हो जाता है उसको, अगर वो इस प्रकार के ले लेता है शब्द कि नहीं मैं संबंधित प्लैनेट का रेमेडी करूंगा, तो चाहे वो नवमांश की दृष्टि से, चाहे उसके D10 चार्ट में कहीं उसको ऐसा बल मिल जाएगा कि उसका फिर से आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए आप रेमेडी जरूर करें। उपचार ये कोई इस प्रकार की रेमेडी नहीं है जहां डिनायल हो रहा है। कई लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि सर किसी ने हमें रेमेडी बताया कि ना दान पुण्य करना छोड़ दें, मंदिर सेवा करना छोड़ दें, इस प्रकार, ये जो डिनायल वाली बात है, इस प्रकार का डिनायल वाला प्रश्न, मैं इसका विरोधी हूं। मैं डिनायल की बात कभी नहीं कर सकता हूं। ये कैसे संभव है कि हम हमारे मन में, हम हर एक में ब्रह्म को देखने की भावना रखते हैं, और अगर हमारे मन में आ रहा है कि नहीं हम इनको इस प्रकार हम सहायता करें, इनका सहयोग करें, और उनके सहयोग को मना किया जाता है कि भाई आप उस फला व्यक्ति को दान नहीं कर सकते हैं, आप उस प्रकार का, जहां ये डिनायल आता है जिस भी उपचार में, उस उपचार को मैं तो बिल्कुल सरे से खारिज करता हूं। और मेरी भी आपसे ये गुजारिश है, जहां पर भयभीत किया जाता है कि भाई आपने अगर किसको ये दान दे दिया तो आपका गुड लक बैड लक में बदल जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये जो भावना है सबका सहयोग करने वाली, ये वाली भावना से ही हम पीछे हट जाते हैं। ठीक हो गया। मैं इसलिए किसी को दान नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे भाग्यहीन होने का डर है। ये तो बहुत गलत, ये दर्शन पता नहीं कहां से आया है, लेकिन इस दर्शन के हम बिल्कुल भी समर्थक नहीं है। हम सेवा की दृष्टि से तो चाहे ग्रहों को भी ना देखें, हम आप जब सेवा में आते हैं, किसी का सहयोग करने के लिए आते हैं, दान भावना से आते हैं, दिल खोलकर सहयोग करना चाहिए। हाँ, जब आप अपना चार्ट देखकर स्पेसिफिकली किसी ग्रह के लिए कोई उपचार कर रहे हैं तो उसमें फिर हम किसी को वरीयता दे सकते हैं, किसी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन भयभीत होकर इस प्रकार का सेवा भाव रोक देना, ये तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ा अनादर हो जाएगा हमारे देवताओं का। हर एक में ईश्वर के अलग अलग रूप व्याप्त हैं और हर एक का हमें बराबर सम्मान करना चाहिए, और जो जो सेवा का, दान का अधिकारी है उसको समय समय पर सेवा दान करते रहना चाहिए। फिर आते हैं अब, अगर चंद्रमा ग्रह, अगर हमारा चंद्रमा ग्रह मिसाल के तौर पर चतुर्थ भाव उसका खुद का ज़ोडिएक माना जाता है, और चंद्रमा कहीं इस लग्न में, मेष लग्न कालपुरुषी कुंडली में नीच का होकर अष्टम भाव में आ जाता है, तो देखिए मन है चंद्रमा हमारा, तो मन कहां लगने लग जाएगा? अष्टम भाव का मतलब होता है, वैसे अंडरग्राउंड चीजें भी होती है, जो भी इस प्रकार का इसको हम ब्लैक मनी भी कह देते हैं, काला धन, छुपा हुआ धन भी बोल देते हैं, और डेथ इंश्योरेंस भी कह देते हैं, और माइनिंग भी कह देते हैं, जमीन के नीचे वाली चीजें कह देते हैं, तो वो मन वहां लगने लग जाएगा। और ये क्योंकि एक्सटर्नल ऑर्गन भी माना जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन भी माना जाता है, तो कई दशा वृत्ति को वहां भी मोड़ सकता है। तो अगर हम इस प्रकार कभी भी हमारा चंद्रमा अष्टम भाव में दिखाई देता है और हमें लगता है कि नहीं, हमें कोई ना कोई रेमेडी ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो चंद्रमा संबंध है वो सही बना रहे, हमारा मन जो है विचलित ना हो, तो अष्टम भाव को शामिल करके इसके जो जो कारकत्व आ जाते हैं उनको शामिल कर लिया जाए। ठीक हो गया। 8वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है चंद्रमा, 8वें भाव से अपने कार्य कर रहा है, और कारक किसका होता है?
वो अगर हम मिला लें तो अपने आप ही वो रेमेडी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ रिलेट करके देखते हैं हम, और भगवती के साथ रिलेट करके देखते हैं हम, माता के साथ रिलेट करके, और रानी माँ। तो अगर कोई भी ऐसा हमें कुछ ऐसा लगता है कि क्योंकि अष्टम भाव हमारा आयु भाव भी माना जाता है, मृत्यु भाव माना जाता है, अंडरग्राउंड जो इस प्रकार की, तो ऐसा कोई स्वरूप जहां भगवान अपने आप को गुप्तता के साथ जोड़े हुए हैं, छुपे रूप में जहां रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भजना चाहिए। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे स्वरूप हैं जो पब्लिक में ज्यादा लोग नहीं जानते। जैसे हम जब भगवान ने रण छोड़ा था उस समय भगवान ने एक गुफा में जाकर एक व्यक्ति की जो निद्रा थी उसको भंग किया था, तो उनको एक जो इस प्रकार के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं, विचित्र स्वरूप दिखाई देते हैं, रहस्यमय स्वरूप, उनको नाम मिला रणछोड़। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं वो। तो ऐसे रूपों को भजना चाहिए, तो उससे भी हमें बहुत फायदा। और या कोई ऐसा देवी का मंदिर, क्योंकि हम मां के साथ जोड़ रहे हैं, देवी का मंदिर, कहीं वो गर्भगृह, जमीन के नीचे गुफा के आसपास कोई इस प्रकार का, जैसे देवी गुफाओं में दर्शन करने जाना। और इसी प्रकार हम अष्टम भाव को हम औषधालय के साथ, या जो रोग, जो असाध्य रोग हैं, तो कोई ऐसी जहां ज्यादा उम्र की महिलाएं रहती हैं वहां कोई असाध्य रोग है, कुष्ठ रोग कोई ऐसी स्त्रियों को है, वहां सेवा के लिए वहां जाना। और ऐसा कोई वृद्धाश्रम है जहां महिलाएं स्त्रियां रहती हैं, तो दोनों को कनेक्ट करने से वो एक बहुत बड़ा रेमेडी, यानी भाव और जो कारक ग्रह है, अगर दोनों का मिलन हो जाए तो फिर ये एक सही रेमेडी हो जाता है। क्योंकि मन तो हमें वहां लगाना ही है, अब वो किस रूप में लग रहा है वो ध्यान रखना। अगर वॉलेंट्री हम सेवा भाव तत्पर होकर लगाते हैं तो फिर वो दोष नहीं, फिर तो उल्टा हमारा ये बल बढ़ाने वाला होता है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया कई दफा तो फिर क्या होने लग जाता है, वो जबरदस्ती हमारा मन अष्टम भाव में लगाता है। तो हमें जबरदस्ती, मतलब संसार से हमारा मन बिछ्यो होकर फिर हमें वहां वो कार्य करना पड़ेगा। तो ये भावना ही, माने ये परिस्थिति पैदा ना हो कि मन बिछो, किसी से झगड़ा होने के बाद फिर हमारा सेपरेशन और फिर हम इस प्रकार का अकल्ट के लिए जाएं। ध्यान रखना है, साधना के लिए जाना अच्छी बात है, लेकिन साधना के लिए प्रसन्नचित्त होकर जाना, क्योंकि अष्टम भाव को हम अष्टांग योग साधना के साथ भी जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की साधना खुद से ही करना, भगवती माँ के ध्यान में बैठ जाना, ठीक हो गया। और इस जो हम बोलते हैं मातृपुर सुंदरी की साधना, अगर अमावस्या के नजदीक जन्म हुआ है, चंद्रमा हमारा कहीं पीड़ित दिखाई देता है तो बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है, ठीक हो गया। तो जो भी माता, रानी माँ संबंधित और इन जो भी पर्सनालिटीज हैं, इनका विशेष सम्मान देना है। कभी भी हमें पता लगता है ये हमारे देश के राजा जो हैं उनकी धर्म पत्नी है, तो राजा की जो पत्नी है वो हमारे लिए रानी माँ है, वो उनका अतिरिक्त सम्मान करना, माँ समान का सम्मान करना, उससे चंद्रमा हमारा बली हो जाता। तो कभी भी जिसका भी चंद्रमा कमजोर है, डेबिलिटेटेड है, नीच भंग नहीं हो पा रहा है, तो उसको जहां भी मां स्वरूप, मातृभूमि स्वरूप ऐसे विषय निकलते हैं, उसको कभी भी भूल कर भी उनका निरादर, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उनका ज्यादा से ज्यादा सम्मान करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के रूप को भजना, और उसमें भी मैंने बताया अलग अलग भाव अनुसार हम अलग अलग डेटी, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अलग अलग स्वरूप है। जैसे वो गायों का रखवाले के रूप में है, जहां गौ पालन की बात आती है, तो उसमें हम जैसे चतुर्थ में या षष्ठम में जब चंद्रमा हमारा बैठा है तो उनका हम ज्यादा विचार कर सकते हैं। क्योंकि जहां भी एग्रीकल्चर की बात आती है, यानी एक देवता का स्वरूप ऐसा, यानी भगवान का एक ऐसा स्वरूप जो कहीं ना कहीं खेती के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि फोर्थ को हम एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी जोड़ते हैं, और छठे भाव के साथ भी हम कहीं ना कहीं जो हम हमारे पशु रूप में जो भी देखते हैं, तो कोई ऐसा डेटी जिसका संबंध पशुओं के साथ आता है उसके साथ भी हम इस प्रकार संबंध बना सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वो स्वरूप हम भावों के साथ जोड़कर अपने डेटी को भज सकते हैं, उनको चुन सकते हैं, ठीक हो गया। भगवान कृष्ण के ही अलग अलग बहुत रूप हैं, बहुत अलग अलग नाम है, तो अपने को पता होना चाहिए नाम किन परिस्थितियों में दिया गया। गोपाल और रणछोड़, इस प्रकार सब भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है।
फिर हम आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर किसी का कमजोर होगा, मंगल ग्रह नीच का है, नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति के जो पराक्रम पर एक ग्रहण सा लग जाता है। व्यक्ति जहां इनिशिएटिव लेने की बात आती है, पराक्रम उसका कमजोर हो जाता है। चाहे वो किसी बल के कारण, किसी ग्रह बल के कारण दिखावा भी करता है कि नहीं हम उसका प्रतिकार करेंगे, लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो यह बात तय है कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसके पास मंगल का पराक्रम शक्ति बल नहीं है। फिर हर काम, हर इनिशिएटिव, क्योंकि इतना बली है मंगल और मंगल ही हमारा कमजोर हो जाए तो फिर उसका पराक्रम शिथिल हो जाता है। वो जहां भी कहीं इनिशिएटिव लेने की बात आएगी, तीसरे भाव का कारक भी हम मानते हैं, तो हमारी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लग जाता है। ठीक है, हमारे सहोदर भाई बहनों का साथ भी हमें नहीं दिखे, जैसे बोलते हैं ना बड़ा दमदार कुटुंब का बल उससे छिनने लग जाता है। मतलब कुटुंब का बल किस वे में? पराक्रम के वे में, क्योंकि तीसरा भाव हमारे कंधे भी माने जाते हैं, तो ये बल उससे छिन जाता है। कंधे यानी जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा भाई, ये मेरा छोटा भाई, तो ये वाला बल उसको जातक को नहीं मिल पाता है, चाहे वो कितने ही बड़े परिवार में उसका जन्म हो। लेकिन अगर मंगल नीच का है तो उस बल का वो सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? अगर मंगल उसका कमजोर दिखाई देता है तो जो हम देवता मानते हैं, नरसिंह, वो युद्ध के देवता, जो भी हम, चाहे देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की आराधना, नरसिंह भगवान हनुमान को भी हम एक प्रकार से बोलते हैं बलशाली हैं और निर्भीक है एकदम, उनके जैसा साहस बल किसी के पास नहीं, तो उनकी आराधना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके चित्र, उनकी आकृतियां, अपने जहां भी आप रहते हैं उनके चित्र का बार बार ध्यान करते रहना, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। युद्ध के देवता, योद्धा और सहोदर, योद्धाओं का बहुत सम्मान करना। ऐसे व्यक्ति अगर आर्मी, सेना का विशेष सम्मान करें, और अगर कोई ऐसे अधिकारी हो, कुछ समय पर कुछ उनको हम एक जिसको बोलते हैं ना भेंट स्वरूप, तो हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर भेंट स्वरूप भी आप, हमारा कोई मित्र है हमारा जो सेना में है, उसको कुछ भेंट देते हैं, ऐसा वो प्रसन्न रहता है हमसे, तो भी हमारा मंगल ग्रह, वो तो दिख रहा है लौकिक, मतलब उसका तो साफ प्रभाव दिख रहा है। हमारा कोई मित्र है और उसके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध है और वो सेना में है, हम उसको बार बार जब भी वो आता है हमारे साथ उसके समय बिताते हैं, उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा पराक्रम कमजोर भी है, हमारा मंगल कमजोर भी है, तो उसके रहने से या उसको पसंद रखने से वो अपने आप ही बली सा प्रतीत होगा। ठीक हो गया? तो ये रेमेडी परमावश्यक है। हमारे सहोदरों का ध्यान रखना, हमारे जो भाई बहन हैं, और अगर साथ उम्र के हैं, बराबर उम्र के हैं, तो उनका तो विशेष ही ध्यान रखना, उससे भी मंगल का बल बढ़ जाता है। भाई हमें कई दफा लगता है कि यार ठीक है मैं ध्यान रखता हूं, लेकिन मैं औसत ही ध्यान रखता हूं, मैं ज्यादा, मैंने कभी उस प्रकार से देखा नहीं। लेकिन अगर मंगल कमजोर है, फिर आपको विशेष सोचना चाहिए, फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी मेरा सहोदर, मेरे समान उम्र का भाई या बहन मुझसे किसी कारण से नाराज ना हो, और नाराजगी है तो उसको तुरंत दूर किया जाए। ये मंगल के सबसे बड़े रेमेडी माने जाते हैं। यानी युद्ध के देवता, युद्ध के बारे में अध्ययन करना, किस प्रकार से युद्ध कार्य करता है, युद्ध में उपयोग होने वाले अलग अलग प्रकार के, कभी समय मिले युद्ध कला के बारे में अध्ययन करने से भी जो युद्ध के देवता प्रसन्न होते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी मिलती है और मंगल बली हो जाता है। ठीक हो गया भाई? जैसे हम अलग अलग प्रकार, कई दफा एक छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूं, कई बार बोलते हैं भाई भारत के पास ये मिसाइल है, पाकिस्तान के पास ये मिसाइल है, ये मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, तो कभी उस युद्ध के जो वेपन्स हैं उनके बारे में अंतर भी अगर जान जाएं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, माने क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अग्नि 5 बैलिस्टिक है कि क्रूज है, मतलब युद्ध के जो जितने भी अलग अलग प्रारूप हैं उनके बारे में अध्ययन करने से वो अपने आप ही कहीं ना कहीं युद्ध संबंध में उनके देवताओं को प्रसन्न, क्योंकि वो चाहे हम अति प्राचीन काल में कहें चाहे आधुनिक काल में कहें, है तो वो युद्ध कला ही। तो अगर उसका अध्ययन किया जाए, थोड़ा सा उनको जाना जाए, तो फिर हमारा मंगल जो पराक्रम है बढ़ जाता है। इसलिए मैं जानता हूं कि तेजस विमान क्या है, पिनाका किसका नाम है, तो वो युद्ध या कहें आर्मी वेपन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मॉडर्न स्टडी करें, उससे भी उसका पराक्रम बल मंगल मजबूत होता है। बात आती है बुध ग्रह की।
बुध ग्रह जो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अपने, ये इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण होते हैं, अपनी राशि कन्या राशि में स्वग्रही तो माने ही जाते हैं। तो वो जिसको वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे तंतु कोशिकाओं के कारक भी माने जाते हैं, हमारे बुद्धि संबंध को बढ़ाने के लिए देखे जाते हैं, जिसका बुध ग्रह बली है, उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, उसका प्रतिक्रिया समय बहुत कम होता है, बड़ी जल्दी चीजों को रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक हो गया। और अगर बुध उसका हीन है, कहीं कमजोर है, तो वो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लेता है, उसको स्किन डिजीज हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है तो आपको पता है जो भी नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज है, चाहे वो लेप्रोसी है, और जहां भी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, आपको पता है फिर हमारे हाथ पैर चलाने में भी हमें दिक्कतें आती हैं, तो वो भी लेप्रोसी माने अलग अलग प्रकार के जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज उसको आने लग जाते हैं। ठीक हो गया। चाहे हाथ की पैर की मूवमेंट का, बॉडी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना, इस प्रकार की चीजों में जहां भी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है, वहां हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बुध कमजोर हो सकता है। और बुध किस बल से बली रहता है, बुध किससे प्रसन्न रहता है? बुध को वैसे राजकुमार माना जाता है, कम उम्र के हैं, युवा हैं, रंग में इनको हम ग्रीन कलर मानते हैं, तो ग्रीनरी बहुत पसंद है इनको। वैसे तो सबसे कारगर उपाय है कि हम नर्सरी, छोटे छोटे पौधे बढ़ाने लग जाएं। जहां भी हम रहते हैं, अगर थोड़ा समय बिताते हैं, नर्सरी जाते हैं, थोड़ा देर खुद से हम नर्सरी को बढ़ाते हैं, ग्रीनरी बढ़ाने से भी बुध ग्रह बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर हम देवता स्वरूप बात करें, भगवान विष्णु को उनकी आराधना करना, विष्णु के अलग अलग रूप हैं, उसमें भी हम जैसे बुद्धावतार मानते हैं, भगवान विष्णु का ही अवतार है, उनके शांत स्वरूप को भजना, वो भी बुद्ध को बहुत पसंद है। और छोटे छोटे जीवों का बड़ा आदर करना, ध्यान रखना है, जब बुद्ध में विकार आ जाता है तो व्यक्ति को छोटे छोटे जीवों को, जो भी जैसे कबूतर को दाना डालना, चींटियों को, इस प्रकार की चीजों को भी हम ध्यान रखने से हमारा बुद्ध का बल बढ़ जाता है। तो जितने छोटे छोटे जीव हैं उनको भी अतिरिक्त समय देना। और मैंने बताया जैसे इन छोटे जीवों में सबसे बढ़िया तो वही है कि हम थोड़ा सा ग्रीन हाउस में समय बिताएं, उसमें अपने आप ही कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और असंख्य जीवों को उससे फायदा हो जाता है। तो थोड़ा सा बगीचे में समय बिताना। ठीक हो गया। मैं एग्जैक्टली उसको खेती बाड़ी से नहीं जोड़ रहा हूं, एक गार्डन, बगीचे में बागबानी करना, उससे हम छोटे छोटे हजारों जीवों को प्रसन्न रख सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ हमारे जरिए उन जीवों को फायदा हो ही रहा है। ठीक हो गया। जैसे चाहे अर्थवर्म की बात करें, यानी केचुए की बात करें, उसको भी उसकी वृद्धि हो जाती है अगर हमने जमीन में गुड़ाई की, और इसी प्रकार अर्थवर्म को जमीन में बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई जीवों को, यानी ग्रीनरी बढ़ाने से बुद्ध देवता हमारे प्रसन्न रहते हैं। और फिर बहनें, कन्याएं, उनको भी विशेष सम्मान देना, जहां तक संभव हो हमारी छोटी बहनों को बड़ा प्रसन्न रखें। देखिए अभी सहोदर जब आया तो उम्र समान लगभग होती है, जब हमने मंगल का पराक्रम देखा था, समान उम्र में उसमें भाई और बराबर की बहनें भी शामिल होती हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करेंगे तो उसमें कन्याएं और हमारी छोटी बहनें, तो उन छोटी बहनों को प्रसन्न रखना। अगर हमारे परिवार में बहन नहीं है तो फिर जो भी कन्याएं हैं उन कन्याओं को विशेष आदर सम्मान, कुछ समय के साथ साथ उनको भेंट भी दी जा सकती है। छोटी कन्याएं हैं और उनको जो जिस प्रकार की भी भेंट दी जा सकती है उनको देना चाहिए। कोई छोटी बच्ची है, स्कूल जाने वाली है, उसको स्टेशनरी का सामान और इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का, इसमें जैसे मैंने बताया छोटे पौधे जो नर्सरी में लगाए जाते हैं वो किसी जगह एक जिसको बोल सकते हैं दान की दृष्टि से कह लें या भेंट स्वरूप दिए भी जा सकते हैं। इससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है, बुद्ध बली हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि बुद्ध दिखने में ऐसा लगता है कि बुद्ध का कहीं कोई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, बुद्ध की बहुत कम आपको मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी बुद्ध पर बहुत कम लिमिटेड वीडियो मिलेंगी। लेकिन हमने किसी ग्रह के साथ कोई बाइसिंग नहीं की है, हमने सभी ग्रह के जो विषय हैं बराबर उनको इंपॉर्टेंस दी है। बुद्ध अगर नहीं है, चाहे हम कितने पराक्रमी हैं, हमारे पास वो बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, बुद्ध और बृहस्पति में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारा मस्तिष्क रिएक्शन टाइम की जहां बात आएगी उसमें तो बुद्ध को शामिल करना ही पड़ेगा। और जहां पर हम बात करते हैं
बृहस्पति की। बृहस्पति विजडम, ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें मुक्त कर सकता है। लेकिन सांसारिक विधाएं जो हैं, सांसारिक रीतियां जो हैं, संसार के जो मानक प्रक्रियाएं जिनके जरिए हम संसार को जीत सकते हैं, वो जो सांसारिक बुद्धि है उसकी दक्षता तो बुद्ध के पास है। ठीक हो गया? तो ये बात समझनी है। अगर हम एक उदाहरण देकर समझें कि शुक्राचार्य और बृहस्पति महाराज में से जो बुद्ध का ज्यादा बल सदुपयोग कर पा रहे हैं वो कौन है? शुक्राचार्य बुद्ध के बल का ज्यादा सदुपयोग कर पा रहे हैं। आप समझ रहे? सांसारिक बुद्धियों में जो पकड़ है, सांसारिक विषयों में जो पकड़ है कि इस प्रकार से ये रीति करने से मुझे संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाएगी, बृहस्पति कहते हैं कि नहीं, हम तो परब्रह्म परमात्मा, हमारी जो मुक्त बुद्धि है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। जो विजडम, जो मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, उसके शुद्ध रूप की बात करता है वो बृहस्पति है। ठीक हो गया? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बुद्ध किस प्रकार के स्वरूप या क्या है बुद्ध। ठीक हो गया? तो विष्णु भगवान आराधना और उनके किस स्वरूप को सबसे ज्यादा भजे? छोटे छोटे जीव जिनको हम कई दफा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उन्हीं को ध्यान देने से हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो हमारा है, तंतु कोशिकाओं का जो प्रतिक्रिया समय हमें लगता है बढ़ा हुआ है, वो फिर कम हो जाएगा। ठीक हो गया? और कम होने से हम चीजों को जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएंगे। और कन्याएं, छोटी बहनों को आदर देना, इससे बुद्ध ग्रह हमारे बली हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह, अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, माने मिसाल के तौर पर मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो बृहस्पति मकर राशि में बैठे हुए हैं या कहीं शत्रु भाव में जाकर पीड़ित अवस्था में किसी और ग्रह के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, शत्रु राशि में साथ में शत्रु भी बैठे हुए हैं, उस समय बृहस्पति कमजोर होने लग जाते हैं। तो बृहस्पति कमजोर है, जैसे गुरु चंडाल योग बना रहे शत्रु राशि में, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति का जो एक विजडम है, व्यक्ति का जो नैतिक मूल्य है, वो डगमगाने लग जाता है। डगमगाने लग जाता है मतलब जो हमें जीवन में शुभता प्रदान करता है। हम आज कोई 100 रुपया ज्यादा हमने कमा लिया है, उससे हमारे जीवन का ओवरऑल नेट जो सक्सेस रेट है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हम सक्सेस रेट में ये भी देखते हैं, वो तो हर जगह है, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में प्रेयर को हर जगह कंसिडर किया जाता है। चाहे वो कोई भी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग, किसी भी पंथ पूजा धर्म में हो, प्रेयर को, प्रार्थना को सभी जगह उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जो ये प्रार्थना का जो बल है, प्रार्थना का बल, हमारे भाग्य का बल, ये जो शुभता है हमारे किसी टास्क की, कि हमारा ये कार्य हमने पूरा किया, निर्विरोध रूप से पूरा हो गया, इसमें कोई किस प्रकार की बाधा नहीं आई। ये बाधा नहीं आने में जो सबसे बड़ी शुभता वो बृहस्पति के कारण आती है। तो बृहस्पति हमारे सारे टास्क पूरे करें, इनको स्वर्ण माना जाता है, इनको सोना धातु माना जाता है। तो वो शुभता लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बृहस्पति कमजोर होंगे तो देखिए पहली चीज तो यही होगी कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर हमेशा नैतिकता की बात पीछे दिखाई देगी। चाहे वो सांसारिक दृष्टि से फॉर्मली बहुत वेल एजुकेटेड दिखाई देगा, बहुत तेज तर्रार दिखाई देगा, लेकिन जहां बात आएगी एक शांत माहौल, एक शुभता की, कहते परिवार में जब इनके भवन में जाते हैं तो बहुत शांत माहौल हो जाता है एकदम, वो शुभता बृहस्पति ही लाते हैं। इसीलिए कर्क राशि चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। और जैसे बृहस्पति मकर राशि में आते हैं, मकर राशि में ये हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट है जहां ये बुद्धि होनी चाहिए। देखो सभी ग्रहों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, शनि यहां बहुत बढ़िया काम करते हैं, मंगल यहां बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन बृहस्पति यहां कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जहां ये जो सांसारिक प्राप्तियों वाली बुद्धि जहां चाहिए वहां थोड़ा सा हमें रज और तमस को मिलाना पड़ता है। और बृहस्पति इस हाउस में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि नहीं, मुझे बड़ा असहज लगता है, ये चीज मुझसे नहीं हो पाती है। और अगर बृहस्पति हमारे नीच के हैं तो फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं गुरुओं के साथ भी, या जो उसके जो शिक्षक हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है वो कमजोर सा होने लग जाता है। अपने किसी कारण से गुरुओं का अपमान हो जाता है या गुरुओं के साथ नहीं बनती है, और उसकी समाज में ये इमेज भी बनने का डर रहता है कि व्यक्ति जो चली आ रही परंपराएं हैं उन परंपराओं को मानता ही नहीं है। ठीक हो गया? तो बृहस्पति को सुधारने के लिए क्या किया जाए? बृहस्पति ग्रह देव गुरु माने जाते हैं। ठीक हो गया? और वैसे हम
सबसे बड़ा स्वरूप जो मानते हैं, यानी वामन अवतार, जो दिखने में बहुत छोटे थे लेकिन जिन्होंने अपने बड़े स्वरूप से पूरी सृष्टि को माप लिया, उनको भी जोड़कर देखा जाता है। तो वामन अवतार की आराधना, देव गुरु का कोई भी रूप, गुरु कभी भी हम जिसके भी, हालांकि देखिए गुरु का अनादर तो किसी को भी नहीं करना है, लेकिन हम विशेष रूप से तवज्जो दें कि कभी भी कोई टीचर हमें डांट भी दे, फटकार भी दे, तभी भी हमें उस बात को स्वीकार करना है और बिल्कुल भी कोई ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करना है अगर हमारा गुरु बृहस्पति कमजोर है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा कमजोर है और हम ओवर रिएक्ट करके हम बृहस्पति को और दबा देंगे। और अगर हमने उनकी थोड़ी डांट भी खा ली, गुरुओं की तो डांट भी अच्छी होती है, तो फिर हमारा बृहस्पति का जो क्षीणता है, कमजोरी है, वो मैंने यकीन माने आप गुरुओं का आदर अगर करना शुरू कर देते हैं, गुरु माने नॉर्मल कोई भी टीचर, एक शिक्षक की भूमिका में जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है, कभी हमने चाहे स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे हम कोई आध्यात्मिक हमारा कोई गुरु है, जहां भी गुरु शब्द आता है उसको अलग तवज्जो देना, अलग इंपॉर्टेंस देना, वैसे तो सभी को देना चाहिए। शुभता का सबसे बड़ा कारण गुरु ही बनता है। अब गुरु तो वैसे पिता भी हैं, माता भी हमारी गुरु हैं, तो जहां जहां भी ये गुरु रूप में कोई आता है, जहां भी पिता गुरु रूप में आते हैं, तो एक साधारण स्वरूप की पिता मुझे प्रेम करते हैं, वो उनका पिता का एक अलग रूप है। लेकिन जब पिता मुझे इस प्रकार कुछ विद्या देने लग जाएं, तो फिर जब पिता गुरु स्वरूप में आते हैं, फिर उनका विशेष सम्मान करना। माता गुरु स्वरूप में आती, कुछ शिक्षा दे रही है जो आपको लगता है धर्म दृष्टि से एकदम अनुकूल है, उनको ब्रह्म वाक्य समझकर उनकी पालन करना। और इसी प्रकार जीवन में जहां भी शिक्षक, इस प्रकार के आचार्य, कर्मकांडी, जिन्होंने जो शुद्ध ज्ञान है वो हासिल किया है, ध्यान रखना है अशुद्धि की कहीं कोई जगह नहीं है, और अशुद्धियां हर जगह मिल सकती हैं। ऐसा नहीं कि अशुद्धि सिर्फ एक जगह तक सीमित है। कलिकाल तभी आया जब अशुद्धियां हर जगह बढ़ने लगी, इसलिए ध्यान रखना है उसमें असुरों में भी वो बल आया, और कहीं ना कहीं वो, अगर हम आज की दृष्टि से देखते हैं, आज धर्म का पाया है, लेकिन धर्म का पाया एक ही रह गया, जिसको बोलते हैं सतयुग में धर्म के 4 पाए थे, त्रेता में धर्म के 3 पाए, द्वापर में धर्म के 2 पाए, और अभी घटते घटते सिर्फ 1 पाए पर धर्म खड़ा है। तो यानी वो संख्या घट तो गई है, ये हमको मानना है। तो जैसे कई लोग कहते हैं भाई इसमें दोष आ गया है, दोष तो हम में भी आ गया है, लेकिन उस दोष सृष्टि में भी, उस दोष रूप संसार में भी अपने को ये पहचान करना कि भाई ये गुरु पूरी तरह से सत्य के साथ हैं, इनका मुझे सम्मान करना है। और जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, हमने जिनके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया है, उन गुरुओं को भी हमें कभी अनादर की दृष्टि से नहीं देखना है। ठीक है, वो जब हम समझ में आ जाता है कि नहीं, तो फिर हमें थोड़ा सा अलग हो जाना है बस। लेकिन हम अपने वाणी से किसी का तिरस्कार कदापि ना करें। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखनी है कि भाई गुरु शब्द जहां भी आएगा वहां सदा आदर बना रहेगा। और मैंने दोष वाली जो बात की, दोष सभी में आ गया है, क्योंकि कई दफा बोलते हैं लोग कि भाई इनमें दोष आ गया है, हमारे वो टीचर थे वो बहुत बढ़िया, अभी उनमें दोष आ गया। दोष तो हम में भी आ गया है, इसीलिए ये वृत्ति ठीक नहीं है कि खाली उसमें दोष आ गया, हम में भी दोष है। सभी जगह दोष धीरे धीरे पहले के मुकाबले अब बढ़ता जा। दोष माने हम बहुत ज्यादा जब व्यक्तिगत होने लग जाते हैं, जब सिर्फ मेरे लिए ही चीजें मुझे प्राप्त करनी है, मेरा अहम जब हावी होने लग जाता है, तो फिर ये विनाश का कारण बनने लग जाता है। भाई मैं देश की बड़ी मैं सेवा करता था या देश को बहुत मानता था, लेकिन मेरा भाई किसी कृत्य में लिप्त था, किसी इलीगल एक्टिविटी, अनाधिकृत चेष्टा उसने की, इलीगल एक्टिविटी में लिप्त था, वो भाई को दंड मिला अगर, तो फिर मैं देश से नफरत करने लग जाऊंगा क्या? नहीं। ये वाली भावना आज बड़ी जल्दी व्याप्त है। अरे मेरा भाई, मेरे रिश्तेदारों को ये अथॉरिटी ने गलत किया। अरे आप ये भी देखें ना कि हम उसके अगर किसी कृत्य के कारण, उसके किसी इलीगल एक्टिविटी के कारण उसने कुछ गलती की है, तो उसको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। और अगर हम उस विचारधारा में जीते रहेंगे कि नहीं मेरा तिरस्कार किया है, मैं सबका विनाश कर दूंगा, तो देखिए किसी का विनाश हमारे चाहने से तो होता नहीं है, हमारा समूल विनाश निश्चित हो जाएगा। इसीलिए हमें बड़े हृदय से
कि नहीं, सब में ब्रह्म व्याप्त है, और अगर कोई गलती करता है तो जो हमने ब्रह्म ने सिद्धांत बनाया है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मेरा बेटा ही क्यों ना हो, दंड संहिता ये नहीं देखती कि मेरा भाई है तो दंड कम मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जब चार्ट में पीड़ित होंगे, भाई सूर्य की राशि में सूर्य के साथ कहीं इकट्ठे बैठे हुए हैं और कुछ ऐसा परिवर्तन योग का बल नहीं मिल पा रहा है, नीच के हो गए हैं। शुक्र में एक समस्या और भी है, वो बहुत चरमपंथी भी नहीं होना चाहिए शुक्र, वो शाय प्लैनेट है, वो एक हमारी जिसको बोलते हैं अर्धांगिनी स्वरूप है। अगर वो चरमपंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा चरम बल आ जाएगा उसको, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर वो अपने जो प्लेजर को चरम पर ले जाना चाहता है। तो वहां भी एक सत्व ग्रह यानी बृहस्पति जैसे ग्रह का देखना जरूरी है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ भी कर सकता है। माने उसको चरित्र के बारे में सही ज्ञान देने वाले ग्रह होने जरूरी हैं, तो इसलिए उस पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। मैंने कई बार बताया है कि हम सिर्फ मेरा उच्च का शुक्र है तो ये नहीं कह देंगे कि हाँ भाई आपका बहुत बढ़िया आपका जीवन संबंध रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा अफेयर्स का भी डर रहता है। अगर एक्सेल्ड वीनस है और बृहस्पति जैसे ग्रह केंद्र में या बलि स्थानों में नहीं बैठे, तो फिर वो जो जिसको नैतिक मूल्य बोलते हैं, अगर वो उसको हैंडल करने वाले ग्रह बलि मिल जाते हैं तो उस बल को वो यानी उच्च शुक्र के बल को वो उसको सहने में या कह लें उसको रखने में सक्षम हो जाता है। लेकिन अगर वो बृहस्पति जैसा ग्रह या और शुभता देने वाले ग्रह, चंद्रमा जैसे ग्रह बलि नहीं है, तो फिर वो डामाडोल हो जाता है। ठीक हो गया? क्या करना है अपने को? पहले लक्षण क्या है? अगर शुक्र रूठ जाए तो पुरुष के लिए जो उसका वीर्य बल है वो क्षय होने लग जाता है, और उसकी जो लालिमा है, चेहरे की रौनक है, वो जाना शुरू हो जाता है। और आपको पता है शुक्र पति पत्नी का संग भी होता है, तो पति पत्नी का संग भी उसको फिर धीरे धीरे कम मिलने लग जाता है। ध्यान रखना है, शुक्र बहुत ही सुंदर सुकुमार ग्रह माने जाते हैं। ऐसा लगता है बड़ी कम उम्र आयु है इनकी। तो जो व्यक्ति उम्र से, माने उम्र बहुत कम है अभी, लेकिन उम्र से बहुत ज्यादा वृद्ध दिखाई देने लग गया है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं शुक्र या वीर्य प्रभावित हो रहा है। ठीक हो गया? तो बहुत शुद्धता का या कहें शुचिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लैंगिक संबंधों में शुचिता परमावश्यक है शुक्र को बलि रखने के लिए। ठीक हो गया? अगर कहीं भी लैंगिक संबंधों में हम एकदम ही कि मुझे, तो फिर वो अपने आप ही शुक्र घटने लग जाएगा, और शुक्र के घटने से हमारा पति पत्नी का जो एक प्रेम संबंध है वो नष्ट हो जाता है। ठीक हो गया? महालक्ष्मी, इंद्राणी, सुहागन स्त्रियां, इनका हमें विशेष सम्मान करना चाहिए। जिसका भी शुक्र खराब होता है फिर वो व्यक्ति अपने जो जीवन में, क्योंकि ये बड़ा कोमल ग्रह है और इसको हम ये भी मानते हैं कि ये जो भी कंफर्ट है या कह सकते हैं आप लग्जरी का उपभोग के लिए भी जाना जाता है। तो जो भोग वृत्ति है इंसान में, हर प्रकार के गैजेट्स हैं, उनका भी भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो शुक्र से आती है। तो फिर वो उन वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाता, चाहे वो वस्तु उसके पास सारी पड़ी है। ठीक हो गया? तो जब कभी भी वो इन वस्तुओं के उपभोग की तैयारी शुरू करता है, शुक्र कमजोर है, वो उपभोग कर ही नहीं पाएगा। पता लगा हमने बहुत आलीशान महल अपने लिए बनवाया और किसी कारण से फिर शरीर में कुछ ऐसी समस्या हो गई कि उसमें आपको मना किया गया कि आप उस चैम्बर में नहीं रह सकते हैं, आप एयर कंडीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। ऐसी कई समस्याएं जो लग्जरी का उपभोग करने से आपको रोकने लग जाती हैं, उसमें भी शुक्र निश्चित रूप से इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक होगा? और उसमें सबसे बड़ी जो पुरुष को पुरुष बनाने वाला जो बल है वो शुक्र के कारण देखा जाता है। महालक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप माने जाते हैं शुक्र महाराज, तो महालक्ष्मी की आराधना करना, उनको इत्र चढ़ाना, इत्र भेंट करना, खस जो बहुत पवित्र माना जाता है वो किसी सुहागन स्त्री को देना, देवताओं पर चढ़ाना, और इंद्राणी स्वरूप को भजना, माने इंद्र की जो कह सकते हैं पत्नी के रूप में माना जाता है, उनको ध्यान करना, उनका चित्र लगाना। सुहागन स्त्रियों को जो सम्मान करेगा उसका शुक्र चाहे कितना ही कमजोर हो वो बलि समान दिखाई देगा। सुहागन यानी जिसका विवाह हो गया है और जो अच्छे चरित्रवान
पत्नी अपने पति की सेवा करती है, ऐसी स्त्रियों का हृदय से सम्मान करना। याद रखना, इसमें जरा सा भी मन में कुछ ऐसा वैमनस्व, कोई ऐसा गलत विचार नहीं आना चाहिए, खासकर सुहागन स्त्री के लिए। ठीक हो गया। अगर हम सुहागन स्त्री का पूरा सम्मान करने लग जाएं और उसी सुहागन स्त्री को शुक्र स्वरूप मानने लग जाएं, तो आपका शुक्र एकदम बली हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें चरित्र का बहुत ध्यान रखा जाता है। जहां भी शुक्र कमजोर पड़ा तो समझ लीजिए व्यक्ति का चरित्र फिर डगमगाने लग जाएगा, चरित्र चला जाएगा। और चरित्र अगर हम साध लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत करें हम, और सुहागन स्त्रियों को बड़े आदर के साथ कुछ ना कुछ अगर हम भेंट स्वरूप कुछ दे सकें, उनको श्रृंगार का सामान देना, उसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर स्त्री को कोई दिक्कत आती है, शुक्र कमजोर है, तो फिर उसका रज विकार उसको हो जाएगा, ओवम संबंधी कोई डिजीज हो सकता है, और उसका जो कांति है, आकर्षण जो होता है, जो किसी पुरुष के लिए महिला आकर्षण है, महिला के लिए पुरुष आकर्षण है, वो आकर्षण समाप्त हो जाता है फिर। तो उसके लिए हमें इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए जो मैरिड हैं, उनमें अच्छे जो पति हैं, उनको देखिए भाई वो चरित्रवान है, इनका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए सम्मान हृदय से करें और उनको कुछ ऐसा अच्छा भेंट भी दिया जा सकता है। ठीक हो गया। इस प्रकार की चीजों का ध्यान देना चाहिए। फिर हम आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह पर अगर हम आते हैं तो फिर पितर, यम की बात। शनि वैसे हम बोलते हैं न्याय के देवता हैं, और यम और शनि आपको पता है वो एक ही माने जाते हैं, पिता स्वरूप से एक ही माने जाते हैं। उनको भी सूर्यपुत्र माना जाता है, यम को भी सूर्यपुत्र माना जाता है। तो हम पितरों का विशेष आदर सम्मान, यम देवता स्वरूप उनकी आराधना, और जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी, स्पेशली जब हम कोई अपने घर के आसपास कोई भी सेवा स्वरूप लगा हुआ है, नौकरों का बहुत आदर करना चाहिए। शनि अगर किसी का कमजोर है और उसने अपने घर में सर्वेंट को कुछ गलत शब्द कहे, अपशब्द कहे, यकीन माने आप, उसको फिर गर्त से कोई भी नहीं निकाल सकता। वो तो ऐसी खाई में गिर जाएगा, कोई नहीं निकाल सकता उसको। तो ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति जहां भी सेवा भाव आती है, क्योंकि 7वीं राशि एक प्रकार का अनुबंध भी होता है, पार्टनरशिप भी होती है। ये शनि की फेवरेट राशि है, और ये एक प्रकार का प्रजातंत्र का घ्रोतक भी माना जाता है। ठीक हो गया। तो शनि को जो प्रजा के साथ मिलकर रहता है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखता है, जहां पर ग्रुप ए, बी, सी, डी सभी ग्रुप बराबर माने जाते हैं, और इस प्रकार के सिस्टम के साथ जो चलता है, जहां पर कोई ऐसा, देखिए कार्य करते समय तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये एक क्लास 1 ऑफिसर है, बिल्कुल वो, लेकिन जब हमारा कार्य से हम छूट गए हैं, हमारा काम पूरा हो गया, उसके बाद फिर हम उसमें जब मानवता की दृष्टि देखते हैं कि नहीं ये हमारे ऑफिस के ग्रुप डी कर्मचारी हैं, इनका विशेष हम सम्मान करें, तो ये वाली जो भावना है ये हमारे शनि को बहुत बढ़िया निखार देती है और बहुत ज्यादा बल दे देती है। तो जो भी नौकरी पेशा है, जहां भी शब्द आएगा नौकरी, नौकर, वहां पर आपको शनि का बल ध्यान रखना है। कभी भी अगर हमसे अनादर हो जाए नौकरों का, तो फिर ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और अगर शनि हमसे रुष्ट हैं, हमारी कुंडली में कमजोर हैं, तो व्यक्ति के जो ग्रुप डी कर्मचारी होंगे उनके साथ उसकी नहीं बनेगी। वो व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को दूसरों पर डालेगा कि अब आता हूं, थोड़ी देर में कर दूंगा। तो ये वो, क्योंकि शनि बहुत कर्मठ है, कर्म करने में कभी भी वो आलस्य नहीं करते हैं। तो आप खुद ही समझ रहे हैं, जब व्यक्ति का शनि नीच का है तो व्यक्ति अपना काम दूसरों पर डालना शुरू कर देता है। हाँ, नीच भंग हो गया है तो फिर वो दूसरे फेज में रिकवर कर जाता है, लेकिन अगर उसका शनि कमजोर है तो फिर वो सामान्यतः जब भी कुछ मेहनत का कार्य करने की बात आती है तो उससे बचने का प्रयास करता है कि भाई मैं किसी तरह, मतलब मैंने बचने की कोशिश करता है, नहीं करूं, मैं काम नहीं करूंगा, किसी दूसरे पर टाल दूंगा। तो फिर तो अपने आप ही ऑफिस वाले समझ जाते कि भाई ये कामचोर व्यक्ति है। तो काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी, हालांकि ये तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बात याद रखनी है, ये शनि नीच होने की निशानी है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें बार बार अपना काम छोड़कर चले जाते हैं, मैं कोई भी, चाहे हम पब्लिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, अगर हम हमारा जो नियत, हमें ड्यूटी मिली, हमारे जो कार्य के लिए हमें एक वेतन दिया जा रहा है, अगर वो कार्य हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
शनि कमजोर है और बुरा कमजोर हो जाएगा। और शनि ऐसे ग्रह हैं जो अगर जब देने में आते तो फिर किसी के मदद की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, और लेने में आते तो भी किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है उनको। ये बात याद रखनी है कि शनि जो 10th और 11th लॉर्ड है ज़ोडिएक में, अगर वो देने में आते हैं तो फिर, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों का प्रश्न यहीं तक है, ज्यादातर 10वें भाव और 11वां भाव, भाई मेरी रूटीन इनकम, सैलरी, विश कंप्लीशन, मेरा स्टेटस, ऑफिस, ये दो मुख्य प्रश्न होते हैं। इनका जो फिक्स्ड लॉर्ड माना जा सकता है सैटर्न है, शनि है। तो आप समझ सकते हैं अगर शनि हमारा कमजोर है तो फिर हमें लग रहा है हमने सैलरी बना ली है, लेकिन वो सैलरी या वो जो इच्छा पूर्ति हमारी है, वो जो हमने सोच रखी है वो कभी मिल नहीं पाएगी। चाहे आज हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा की पूर्ति है, जो 11th हाउस विश कंप्लीशन के लिए भी जाना जाता है, वो इच्छा पूर्ति की जो हमारी हमने मन में एक फिगर बना रखी है, सैलरी फिगर, वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आज हमारी सैलरी 5,000 भी है, 10,000 भी है, और हमने कुछ इच्छा बना रखी कि मुझे ये 10 लाख रुपया मंथली सैलरी कब मिलेगी, आप उसको हासिल कर लेंगे, शनि का बल आपके चार्ट में अगर है तो। ध्यान रखना है ये परमानेंट अलॉटमेंट है 10th हाउस 11th हाउस के साथ। शनि को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। और जैसे देशकाल पात्र लगाया जाता है चार्ट में, तो जिस काल पे हम जी रहे हैं, जिस काल में कुंडली विश्लेषण चल रहा है, उस काल का भी हमें ध्यान रखना है। कलिकाल, कलयुग में प्रधान देवताओं में माने जाते हैं शनि महाराज, डार्क साइड के राजा की पदवी है इनको, आप समझ रहे हैं। जहां पूर्व दिशा सतयुग में बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, उगते सूरज का देश उसको ज्यादा माना जाता था, वहां ज्यादा एक संपदा व्याप्त थी। समय बदलते 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 अभी पाश्चात्य में सभ्यता, धन स्वरूप कह सकते हैं, आकर्षण बढ़ गया है। तो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न साइड, जहां पर अंधकार व्याप्त रहता है, सन थोड़ा ही निकल पाता है। ये जैसे यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, यूरोप में काफी देश ऐसे हैं जहां बहुत कम सूरज ही दिखाई देता है, शनि का वर्चस्व है जहां पर। तो हम ये बात कभी ना भूलें कि आज के समय पर अगर शनि हमारा कमजोर हो गया तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक हो गया। और शनि के समान ही कुछ कुछ जो इनका जो राहु का स्वरूप माना जाता है, शनि के समान ही। कभी आपको समझ में ना आए हमने वीडियो में क्या समझाया था, तो आप शनि को काफी हद तक राहु की तरह समझकर भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे राहु को हम बोलते हैं, ये बड़ा बुद्धि का स्तर बहुत ज्यादा इसके पास है। तो अगर राहु हमारा बली हो जाता तो व्यक्ति बहुत बढ़िया डिप्लोमेसी का सदुपयोग कर लेता है, और अगर राहु कमजोर है तो फिर वही डिप्लोमेसी हमारे लिए घातक हो जाती है। कभी भी व्यक्ति डिप्लोमेसी का प्रयोग करेगा तो उस पर आरोप लग जाएगा, उस पर षड्यंत्र रचाने का इस प्रकार के आरोप लगने लग जाएंगे, क्योंकि राहु वो है जो वास्तव में है ही नहीं, ऐसी षड्यंत्र रचाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है, ठीक हो गया। अपने शरीर का कोई मोह नहीं है राहु को। तो जब भी राहु हमारा चार्ट में कमजोर होगा, अचानक बड़े ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, और वो परिस्थितियां जो हम समझ नहीं सकते क्या हो गया ये, इस प्रकार के नए कुछ ऐसी डिजीज हम पर, मानसिक कुछ ऐसा आघात हो गया, सर पर भयंकर चोट लग गई, कुछ ऐसी इस प्रकार की चीजें, और व्यक्ति पागलपन का शिकार होने लग गया, इस प्रकार की मनोवृत्ति आने लग जाए, अचानक व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होने लग जाए, तो ये सब राहु ग्रह का कहीं ना कहीं बल जो है क्षीण हो रहा है, कमजोर है, तो होता है। इसमें हम जोड़ते हैं सर्प, नागों को, वराह अवतार। तो अगर अवतार स्वरूप देखें तो वराह अवतार के भगवान विष्णु का जो वराह का रूप है, उनका विशेष रूप से उनका आदर करना, सम्मान करना, उन जीवों को टेक केयर करने वाले जो भी व्यक्ति है उनका अतिरिक्त सम्मान करना। इसी प्रकार से यहाँ कछुआ जो बहुत कर्मठ माना जाता है, माने लगा रहता है, चाहे धीमे धीमे चल रहा है, जैसे शनिचर भी बोलते हैं धीमे चलने वाले, तो ऐसे ही कछुआ, इस प्रकार के सिंबल जो भी कछुए से रिलेटेड है वो भी शनि बल को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे ही वराह अवतार जो भी इससे संबंधित चिन्ह हैं, जीव हैं, उनका आदर करना, उनको हो सके हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी मदद मिल सके तो उनको करनी चाहिए। फिर आता है
ध्यान रखना है, राहु में अगर कहीं कुछ ऐसा प्रभावित है तो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के विकिरण भी परेशान कर सकते हैं, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा विकिरण के कारण उसको कुछ भयावह बीमारियां भी हो सकती हैं अगर राहु ग्रह कमजोर है। तो उस केस में भी जब भी विकिरण का प्रकोप अपने ऊपर आता है, क्योंकि विकिरण दिखता नहीं है आंखों से लेकिन वो प्रभाव उतना ही करता है, ठीक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम इस प्रकार नागों की पूजा और अलग अलग प्रकार के जो शुभ नाग हैं जैसे शेष नाग हैं और कर्कोटक नाग हैं, इस प्रकार के नागों की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कथाएं हैं। बच्चे अलग अलग प्रकार के आजकल के समय पर बहुत कॉमिक्स पढ़ते हैं वो, लेकिन अपनी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो नहीं पढ़ते हैं। तो हम इस पर भी तवज्जो, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि भाई हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं आप उनको भी पढ़ें और आप अगर चाहें तो उनको इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं कि क्या कैसा स्वरूप है उनका, किस प्रकार से महाभारत की जो शुरुआत की जो स्टोरी है, जो कहानी है, कथाएं हैं, उनको बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए कि कैसे ये सब महाभारत में आता है कि कैसे क्यों नाग की जो जीभ है उसके 2 फाड़ है वो कैसे कट गई, कैसे गरुड़ नागों के लिए अमृत लेकर आए और अमृत को उन्होंने कुशा के कुश जो हम बोलते हैं कुशा घास के आसन में रखा और कैसे वो जो अमृत का कलश था वो इंद्र महाराज, इंद्रदेव ले गए वापस और उसी अमृत के लालच में नागों ने उसको काटा, माने उसको चाटने की कोशिश की कुशा को, जिस कारण से कुशा बहुत तेज होती है घास, जिस कारण से नागों की जीभ 2 फाड़ हो गई या कट गई। तो वो देखिए कोई दूसरा अगर वेस्टर्न फिलोसफर होता, अगर कोई विदेशी दर्शन शास्त्र का विद्वान होता तो हम हाथों हाथ लेते भी ये कितनी अच्छी कॉमिक्स है, ये अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स बिकते हैं। लेकिन हम जब अपनी हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं आप महाभारत में पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा कि कैसे कैसे उन्हीं चीजों को पढ़कर उन्होंने वहां कितने ना जाने पेटेंट करा दिए, कैसे कैसे कोई स्नेक हाउस, गरुड़ा हाउस, वो अलग अलग फिल्में बन गई, आप जानते हैं। लेकिन हम जब अपने ग्रंथों में देखेंगे, महाभारत में आपको मिलेगा गरुड़ और नागों का बड़ा एक बहुत लंबा चैप्टर है उसके ऊपर, उसको पढ़ें, आप बच्चों को पढ़ाएं, उससे भी काफी हद तक ये चीजें विस्मय जहां आता है इस प्रकार। क्योंकि राहु क्या सिखाता है, राहु डिप्लोमेसी है और इस डिप्लोमेसी का सदुपयोग भी हमें करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेसी खतरनाक चीज होती है, खराब होती है। डिप्लोमेसी अगर उसका सदुपयोग किया जा सके तो वो बहुत देशों को बचाने के काम आती है, कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशंस में पॉजिटिवली भी इसको लिया जा सकता है। और केतु जो है वो हम मानते हैं कि वो जैसे धुएं का रंग होता है, अवधूत में रहते हैं। हम एक ऐसा स्वरूप भी मानते हैं, अवधूत यानी जो ब्रह्म में ही ब्रह्म में ही रहते हैं मन उनका, लेकिन वो अपने रूप का भी वो ध्यान नहीं कर पाते हैं, रूप को उनको कोई टेक केयर नहीं करते हैं। इसलिए हमें रूप देखकर कई दफा ऐसा लगता है कि अरे ये तो कोई तामसिक सा दिखाई देता है जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन वो ब्रह्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनको गंदे में भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, हर जगह वो ब्रह्म को ही देख रहे हैं। तो ये जो अवधूत, गंदा यानी जो गंदगी सांसारिक दृष्टि में लगता है यहां तो गंदा है, वहां भी वो ब्रह्म को ही, हर जगह ब्रह्म को ही देख रहे हैं, शरीर को साफ ही नहीं किया है उन्होंने। तो जो इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके बारे में जाने, इस प्रकार के देवताओं कौन कौन से हमारे पुराणों में, हमारी महाभारत, हमारे इतिहास में ऐसी कहानियां, कथाएं हैं, उनको बच्चों को सुनाएं, खुद पढ़ें। और जब भी समय मिले मछलियों को दाना डालना। केतु, देखिए इन दोनों में बड़ा फर्क क्या है, राहु बहिर्मुखी है, इसकी जो चीजें हैं वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं बुद्धि में, लेकिन केतु क्या गुप्त रूप से रखता है, कोई ऐसी बीमारी जो हमें पता ही नहीं थी, अनडायग्नोज है, वो पता भी नहीं लगी और वो शरीर में उस बीमारी के साथ वर्षों से जी रहा है। इस प्रकार की जो गुप्त परेशानी है वो केतु क्रिएट करता है, ठीक हो गया। इसलिए केतु जब भी कभी इस प्रकार हमारा कुंडली में दिखाई देता है तो समय समय पर मछलियों को दाना डालना, और जैसे मैंने बताया अवधूत, इस प्रकार के कैरेक्टर जो भी हमारे पुराण इतिहास में आते हैं उनका बहुत सम्मान से उनको बच्चों को पढ़ाना। और वर्ण संकर या जो जितनी भी हाइब्रिड जहां ये शब्द आएगा उनका हमें विशेष रूप से एक आदर दृष्टि देना चाहिए। कई लोगों के मन में संकरण जो टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिडाइजेशन, उसके प्रति एक प्रकार से भय का भाव है, घृणा का भाव है, ये गलत बात।
हम अपने संसार देशकाल पात्र अनुसार ईश्वर ने हमारी बुद्धि में वो विचार डाला, कैसे वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनी, क्योंकि हम बिना ईश्वर की मर्जी के थोड़ी वो विचार हमारी बुद्धि में आ सकता है। वो चाहे वो अनाज को लेकर हो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, चाहे वो संकरण की पशुओं में किया गया, मनुष्यों में जिस प्रकार का संकरण है, तो संकरण के प्रति भी एक पॉजिटिव विचारधारा भी रखना, ये भी हमारे केतु ग्रह जैसे ग्रहों को बलि करने का तरीका हो सकता है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों से उत्पन्न हुआ हो, मानो उसकी पूजा पद्धति अलग है, इनकी पूजा पद्धति अलग है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति एक माने कहते हैं हमारा दोस्त नहीं लेकिन दुश्मन भी नहीं है, समभाव रखना, ये भावना रखने से भी केतु शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमने 9 के 9 ग्रहों के एक जनरल रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। आप लोगों को यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री प्रभु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।